तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो क्या रिप्रोडक्शन से वो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाता है? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर, बट क्या वाकई में अंदर से सारी सेल्स, डीएनए, न्यूक्लियस, क्या सब कुछ एग्जैक्ट सेम है? तो एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या होता है जिससे उसकी प्रोजेनी या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं? यस, इट इज DNA. DNA is a genetic material which is transferred from parents to the next generation. The chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. यानी रिप्रोडक्शन की बेसिक चीज क्या है? डीएनए की एक कॉपी बनना। और ये कॉपी किससे बनेगी? पेरेंटल डीएनए से। और वो कॉपी बनाने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर डीएनए में कोई चेंज होगा तो प्रोटीन्स भी डिफरेंट बनेंगे। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, देन डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। और डिफरेंट प्रोटीन्स अगर बनेंगे तो बॉडी का डिजाइन भी अलग अलग होगा, अलग अलग फीचर्स होंगे, डिफरेंट टाइप के नोज शेप्स आएंगे, डिफरेंट टाइप की आईज, ईयर्स, हैंड्स, फिंगर्स की शेप्स, ये सब अलग अलग होंगे डीएनए के अकॉर्डिंग। सो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि रिप्रोडक्शन में थोड़ी बहुत तो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। सो रिप्रोडक्शन प्रमोट्स जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज. This genetic variation is crucial for the adaptation and survival of a species in changing environments. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. If the body designs are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. तो कौन है जो बॉडी शेप्स की ब्लूप्रिंट डिजाइन करके जा रहा है? That is DNA, deoxyribonucleic acid. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. But ये DNA बनता कैसे है? So DNA को सेल्स सिंथेसाइज करती है, सेल DNA बनाती है और उसके लिए सेल्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करती है. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल. सो एक कॉपी होती है ओरिजिनल डीएनए की और एक बनती है न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, और ये बनता है रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर. और फिर जो नया डीएनए है यानी ओरिजिनल डीएनए की जो कॉपी है वो ओरिजिनल सेल से सेपरेट हो जाती है. एंड बोथ द कॉपीज ऑफ डीएनए नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो क्या पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है? नो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, प्रोटीन्स, ribosomes, cytoplasm and the DNA. But DNA is present in nucleus. So nucleus double होगा. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to 2 cells. यानी एक सेल में डिवीजन होने से 2 सेल्स बनती हैं और दोनों सेल्स सिमिलर होती हैं. तो जब डीएनए की कॉपी बनती है तो क्या वो पेरेंट डीएनए से एकदम सिमिलर होती है? क्या डीएनए रेप्लिकेशन या पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनना
एक जेरोक्स प्रोसेस है, जेरोक्स देखा होगा ना आपने, फोटोकॉपी। तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन फोटोकॉपी प्रोसेस है? नो, it is not a Xerox process. The process of replication is not perfect and it has occasional errors or variations. As a result, the DNA copies produced may contain variations, and these variations are called as mutations. Some mutations can have drastic effects on the structure or functioning of the new DNA copy. In such cases, the affected cell may not survive. However, not all variations are detrimental. Some mutations are neutral, meaning they do not have a significant impact on the cell's functioning and survival. And some mutations can even be beneficial, and these beneficial mutations provide the organism with an adaptive advantage. So, we can say that the inherent variability in DNA replication and the occurrence of mutations contribute to the differences among offspring. This variation is the basis for the process of natural selection and evolution. But what is the importance of this variation? Populations of organisms have specific roles within an ecosystem. The role of organism in ecosystem is known as niche, and reproduction plays a crucial role in maintaining their niche specific characteristics within a population. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं आएंगे तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कैसे होंगे? अगर डीएनए चेंज ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, जबकि एनवायरनमेंट तो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। जैसे अर्थ का टेम्परेचर जो 10 साल पहले था, क्या अभी भी वही है? नो, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. Pollution is increasing, population is increased. So obviously ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर वो अडेप्ट करना चाहता है तो, अगर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो। और ये अडेप्टेशन या चेंजेस कैसे आएंगे? डीएनए में वेरिएशन होने से। डीएनए में वेरिएशन होने से ही बॉडी डिजाइन्स चेंज होगी, फीचर्स चेंज होंगे, अडेप्टेशंस बढ़ेंगे और स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे। उसी तरह से इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वाज सूटेड टू अ पर्टिकुलर निश एंड इफ द निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, the population could be wiped out. However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resistant to heat would survive and grow further. That's why variation is useful for the survival of species over time.